ये कहानी उस समय की है जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि लगता है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का भी मन नहीं करता। लगता है मैं अब और नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत लोग ऐसे वक्त से गुजरते हैं, कभी परिवार चलाने की जिम्मेदारी, कभी खुद की कोई शुरुआत या बिजनेस, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। और हमारा मन कहता है छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। आज मैं आपको जापान के एक शब्द के बारे में बताऊंगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। गंबारू। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। गंभारू का मतलब है कड़ी मेहनत करना, हिम्मत न हारना, मुश्किलों में भी डटे रहना। केंजी की कहानी 1947, जापान। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए 2 साल हो चुके थे। पूरा देश बर्बाद हो चुका था। लोग भूखे, घर उजड़ गए और नौकरी कोई नहीं। ऐसे वक्त में एक 19 साल का लड़का केंजी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। माँ, 2 छोटे भाई और दादी। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी केंजी पर थी, लेकिन उसके पास न खाना था, न पैसा, न कोई सहारा। हर सुबह केंजी दुखी मन से उठता, खेतों में काम करता, आसपास के गांव में भी मजदूरी ढूंढता, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। एक दिन बहुत निराश होकर वह घर के बाहर जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक बूढ़े आदमी आए। उन्होंने केंजी से पूछा, क्या सब ठीक है? केंजी ने सिर झुका लिया। मैं थक गया हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम्हें काम चाहिए? केंजी ने हामी भर दी। वह आदमी थे तेदा। उन्होंने कहा, मेरी छोटी सी बढ़ई कारपेंटरी की दुकान है, वहां थोड़ा सा काम है। पैसे तो कम मिलेंगे, लेकिन खाना जरूर मिलेगा। केंजी खुशी से मान गया। गंबारू की सीख काम शुरू हुआ। शुरुआत में केंजी को लकड़ी का काम नहीं आता था। उसके हाथों में छाले हो गए, शरीर थक जाता था, लेकिन फिर भी वह रोज पहुंच जाता। एक हफ्ते बाद तेदाजी ने केंजी से कहा, क्या तुम्हें गंबारू का मतलब पता है? गंबारू यानी हर हाल में डटे रहो, पूरी मेहनत करो, कभी हार मत मानो, इवन जब सब कुछ मुश्किल लगे। तेदाजी ने खुद का उदाहरण दिया। जंग में मेरा भी सब चला गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक एक दिन, एक एक लकड़ी, एक एक काम से सब दोबारा बनाया। बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे केंजी काम में अच्छा होने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ना बंद हो गए। वह लकड़ी को समझने और अच्छा फर्नीचर बनाने लगा। उसके अंदर भरोसा लौटने लगा कि मेहनत रंग लाती है। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब तेदाजी बीमार हो गए और सारा काम केंजी को सौंप दिया। अब सारा जिम्मा उसी पर था। काम, ग्राहकों से बात, ऑर्डर समय पर पूरा करना। सबसे बड़ा ऑर्डर पूरा करते हुए वह फिर से थक गया, बैठ गया। लगा अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे तेदाजी की बात याद आई, जिस दर्द में हम बढ़ते हैं वही हमें मजबूत बनाता है। उसने मेहनत नहीं छोड़ी, टेबल बनाई। वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सच्ची मेहनत से बनी थी। ग्राहक ने उसकी बहुत तारीफ की और केंजी को आत्मविश्वास मिला। गंभारू। विज्ञान का नजरिया, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जो लोग मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते बल्कि सीखते रहते हैं, उनमें ग्रोथ माइंडसेट आ जाता है। उनका दिमाग और सोचने की ताकत और मजबूत हो जाती है। लेकिन यह जरूरी है कि मेहनत के साथ समझदारी और बदलाव भी लाओ। सिर्फ एक छोर पर डटे रहने का नाम गंबारू नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत और अपनी रणनीति बदलते रहना भी जरूरी है। आपकी गंबारू की घड़ी अब सोचिए, आपकी जिंदगी में आपकी बड़ी चुनौती क्या है? आपका संघर्ष क्या है? जिंदगी में बहुत बार आएगा जब लगेगा अब और नहीं हो सकता। ऐसे में याद रखना, दर्द तो रास्ते का हिस्सा है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाएगा। केंजी ने अमीरी या प्रसिद्धि नहीं पाई। उसने अपने परिवार को बचाया, इज्जत पाई और मुश्किलों में भी डटे रहना सीखा। वही असली सफलता है। आपको भी वही गंबारू अपनाना है। कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं। डर लगेगा, फिर भी एक कदम और बढ़ाओ। थक जाओगे, फिर भी सुबह उठो। नतीजे तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन भरोसा मत तोड़ो। जब भी लगे गिर गए हो, फिर से उठो। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें गंभारू। ये आप खुद से एक वादा कर रहे हैं कि हार नहीं मानेंगे। याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके हार मानने से कभी खत्म नहीं होगी।